उन्होंने इस शहर पे वो टैक्सेस नाफिज किए हैं, इस शहर पे वो चालान नाफिज किए हैं जो दुबई और सऊदी अरब में मौजूद होते हैं। डंपर चलाने वालों की अक्सरियत आप ही लोगों में से शामिल है। वही सिंध गवर्नमेंट में बैठे हुए, वही वफाकी गवर्नमेंट में बैठे हुए, उनके डंपर चल रहे होते हैं। इस शहर का अलमिया यह है कि मोटरसाइकिल सवार को भी जीने नहीं दिया जा रहा। आपको सिंधी थकावत उजागर करनी है ना, तो आप करें शहर को बना के दिखाएं, इस शहर की सड़कें बनाएं, इस शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम दें, इस शहर में बिजली दें, इस शहर में पानी दें। जो आपने इस वक्त सिंध में एक सकाफत के नाम पे नया धंधा शुरू किया है कि अजरक वाली नंबर प्लेट लगाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं उम्मत डिजिटल। आज मैं बात करूंगा कराची वालों की, लेकिन ये सिर्फ कराची वालों की बात नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात है। मैं बात करूंगा उन 35 से 40 लाख लोगों की जो इस कराची शहर में घूम रहे होते हैं अपने रोजगार के लिए, यूनिवर्सिटीज जाने के लिए, कॉलेजेस जाने के लिए, और अब तो हमारी ख्वातीन भी इस पर सफ़र करती हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोटरसाइकिल सवारों की, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो इस कराची शहर ही में नहीं पूरे मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क वो मुल्क है जहाँ पर महंगाई उरूज पर है, जहाँ पर ट्रैफिक रूल्स नहीं है, जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं। ख़ास तौर पर अगर कराची हैदराबाद की बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है। यहाँ मजबूरन एक आम आदमी को अगर एक मामूली एक सस्ती सवारी अगर मुयस्सर है तो वो है मोटरसाइकिल। हमारे यहाँ की तालबात, हमारे यहाँ की वो औरतें, वो ख्वातीन जो बसों में चिंची में लटक के चिंची में बैठ के बड़ी मुश्किल से बैठ के जा रही होती हैं, उन्होंने कोशिश की और मोटरसाइकिल और छोटी सी स्कूटी ले ली और उसके ज़रिए वो अपने मंजिल तक पहुँचती हैं, कोशिश करती हैं। हमारे वो लोग नौजवान यहाँ पर फूड पांडा चलाते हैं, बहुत सारे कारोबार करते हैं, फूड डिलीवरी करते हैं, मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं। वो मोटरसाइकिल का सहारा लेते हैं इसलिए कि आपकी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट, उसके नज़दीक आप लोग कीड़े मकोड़े हैं। और इस शहर में भी और पूरे मुल्क में भी ट्रांसपोर्ट का यह हाल है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। ख़ास तौर पर अगर मैं कराची की बात करूं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है इधर। यहाँ पर चिंची रिक्शे एक ऐसे शहर में जो कि पूरे पाकिस्तान को खिला रहा है, इस शहर में चिंची रिक्शे चल रहे होते हैं। आप सोचें, हम गांव देहात का माहौल इधर पैदा कर चुके हैं। यहाँ सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है। मोटरसाइकिल सवार निकलते हैं, सड़कों पे गिरते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। बाइकें ख़राब होती हैं, गाड़ियाँ ख़राब होती हैं। ये हाल है इस शहर का। बड़ी अहम बात यह है कि इसी शहर के करता धरता ये गवर्नमेंट के लोग, उन्होंने इस शहर पे वो टैक्सेस नाफिज किए हैं, इस शहर पे वो चालान नाफिज किए हैं जो दुबई और सऊदी अरब में मौजूद होते हैं। तो उन्होंने कहा भाई किसी तरह तो बहाना हो, कुछ तो मिला दिया जाए आपको, कुछ तो आपको महसूस हो कि आप भी एक बड़े लोग हैं। लिहाजा उन्होंने टैक्सेस ऐसे लगा दिए, चालान ऐसे कर दिए। मोटरसाइकिल सवारों पे चालान का जो सिलसिला चल रहा है जून जुलाई से शुरू हुआ है, जून से शुरू हुआ है। 1 लाख रुपए तक के चालान है, 25,000 रुपए तक के चालान है। मेरे पास इस वक्त मौजूद है कि मोटरसाइकिल सवार बगैर लाइसेंस या तेज रफ्तार चलाएगा तो 25,000 रुपए का चालान है। गलत वन वे कर रहा है, गलत रास्ते से आ रहा है, 25,000 का चालान है। वन व्हीलिंग कर रहा है, 1 लाख रुपए का चालान है। लेकिन आप उनके ऊपर चालान कर रहे हैं जो कि मोटरसाइकिल पे अगर नंबर प्लेट पे वो अजरक वाली नंबर प्लेट नहीं लगाई, जो आपने इस वक्त सिंध में एक सकाफत के नाम पे नया धंधा शुरू किया है कि अजरक वाली नंबर प्लेट लगाओ, तो नहीं लगाई तो पुलिस वाले रोक रहे हैं। और वो सफ़ेद कपड़ों में खड़े हुए लोग जो भिड़िए हैं सफ़ेद कपड़ों में, वो आम मोटरसाइकिल सवारों को रास्ते भर में रोक के नौजवानों को, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को तंग कर रहे हैं और उनसे भत्ता वसूल कर रहे हैं। आप दें उनको 100 रुपये और बात ख़त्म करें, आप दें उनको 200 रुपये बात ख़त्म करें, दें 500 रुपये बात ख़त्म करें। इस शहर का अलमिया यह है कि मोटरसाइकिल सवार को भी जीने नहीं दिया जा रहा। आप उसको ट्रांसपोर्ट दे नहीं रहे, आप उसको किसी किस्म की सहूलत दे नहीं रहे, और अगर वो अपनी सवारी पे कहीं पहुंचना चाहता है तो आप उस पर भी उसके साथ हाथ कर रहे हैं। वो कहीं पार्किंग में खड़ी करता है बाइक, वहाँ से उठा ली जाती है बाइक। उसके बाद आप जाएं हेडक्वार्टर जाएं पुलिस के, उसके हाथ में गर्म करें। अगर 500 रुपये 200 रुपये का चालान है, 500 रुपये का चालान है, वो पुलिस वाला कहता है कि लाओ यार 100 रुपये दो, ले जाओ। आपकी जो ट्रैवलिंग है, आप यहाँ से वहाँ गए, वो मोटरसाइकिल वाला जिसको अपनी मंजिल पर पहुँचना है, जो सामान पहुँचाना है, डिलीवरी बॉय है, कोई और है जिसको अपना सामान पहुंचाना है, जिसको किसी ऑफिस का काम करना है, वो लेट हो गया और वहाँ से 100-200 रुपये देके वो जान छुड़ाता है। वो एक मुश्किल में है, वो जहनी तौर पर एक अजियत में है। ये आपने पैदा किया है, उसको कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दिया हुआ आपने, कोई सड़कें नहीं दी हुई। सड़क का हाल शहर का ये है कि बदतरीन हाल है शहर का। बारिश हो जाती है, बारिश हुई है ना अभी, क्या हाल हुआ है शहर का। उसके बाद आप उसके ऊपर इतने बड़े बड़े टैक्सीज लगा देते हैं। और फिर सिंधी सकाफत, मैं सवाल यहाँ पे ये करता हूँ कि बहुत अच्छा है, हम सिंध में रहते हैं, सिंधी सकाफत की बात होनी चाहिए, लेकिन इस शहर में और भी लोग मौजूद हैं। आपने ये कैसे कर लिया? सिंधी सकाफत अगर होगी उजागर तो इसी तरह होगी कि आप नंबर प्लेट वो लगाएंगे। आपको सिंधी सकाफत उजागर करनी है ना,
तो आप करें, शहर को बना के दिखाएं, इस शहर की सड़कें बनाएं, इस शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम दें, इस शहर में बिजली दें, इस शहर में पानी दें। आपने तो शहर का हाल ये कर दिया है कि अंदरूनी सिंध के शहर अच्छे लगने लगे, आपने इस शहर का वो हाल कर दिया। उसके बाद मोटरसाइकिल सवारों को जीना हराम कर दिया है। हालत ये है कि सिर्फ जून में 41,651 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं सिर्फ जून के अंदर, और 11,068 चालान किए गए। तो आप इस शहर में क्या करना चाहते हैं? लोगों को क्यों इतना जलील कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये हमारे वजीर ट्रांसपोर्ट, ये हमारे DIG साहब, इन्होंने जगह जगह लोगों को खड़ा किया हुआ है। मैं ऐसे तालिब इल्मों को जानता हूँ जो कि सुबह निकलते हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के लिए, और उसके बाद वो शाम में कहीं फूड पांडा पे कहीं और काम करते हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं। इसके बाद वो अपना घर चलाते हैं, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, वो परेशान है। इस वक्त मेरी कल भी मुलाकात हुई कुछ नौजवानों से अपने मोहल्ले में, वो इस वक्त परेशान है कि हम कैसे निकल के बाहर जाए। मेरे पास आए थे कि किसी से बात कर लें, आप ऐसा करें हमारे स्टिकर लगवा दें, कुछ कर दें। मतलब क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? क्यों आप लोगों को तंग कर रहे हैं? आप इस शहर में लोगों को कुछ दे तो रही नहीं है, इस शहर में लोगों के लिए कुछ कर तो रही नहीं है, लोगों को परेशान कर रहे हैं। खुदा के वास्ते ख्याल करें। आपको याद होगा, आज भी 3-4 महीने पुरानी तो बात है, जब डंपर माफिया का एक सिलसिला चला था, अभी भी चल रहा है। डंपर के नीचे आके कितने लोग इंतकाल कर गए, 250 लोग मोटरसाइकिल सवार डंपर के नीचे आके कुचले गए थे। कितने डंपर ड्राइवरों को आपने पकड़ा है, कितने डंपर मालकान को पकड़ा है, कितने डंपर मालकान के खिलाफ चालान किया है, कितने डंपर मालकान को आपने सजा दी है? आपकी हिम्मत नहीं है उनको सजा देने की, क्योंकि वो ताकत रखते हैं, उनके पास कुव्वत है, उनके पास पैसा है, दौलत है, और वैसे भी ताकत है, असर रसूख है। डंपर चलाने वालों की अक्सरियत आप ही लोगों में से शामिल है। वही सिंध गवर्नमेंट में बैठे हुए, वही वफाकी गवर्नमेंट में बैठे हुए, उनके डंपर चल रहे होते हैं, या किसी और इदारों में बैठे हुए होते हैं, या अगर नहीं भी बैठे हुए तो वो इतने पावरफुल लोग हैं कि आप उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। लेकिन वो मोटरसाइकिल सवार जो बेचारा अपने घर से निकलता है रोजी कमाने के लिए, आप उसको रास्ते भर तंग करते हैं। वो खौफ के मारे निकल रहा है। मैं यहाँ जानता हूँ लोगों को जो गलियों में घूम रहे हैं, इस गली से उस गली से उधर, कि आपके हत्थे ना चढ़ जाएं, पुलिस वालों के हत्थे ना चढ़ जाएं, और वो खड़े में पुलिस वाले, उनसे आप पैसे मांग रहे हैं, आप उनसे लाओ दिखाओ, तुमने नंबर प्लेट नहीं चेंज की है, नंबर प्लेट की नहीं चेंज करने पे इतना चालान होगा, चालान नहीं दे सकते, मुट्ठी गर्म कर दो। ये इसी शहर में चल रहा है। आगे चलते हैं। सिविक सेंटर में लोग नंबर प्लेट चेंज कराने जा रहे हैं, वहाँ बायोमेट्रिक के लिए जा रहे हैं। मैं खुद नहीं किया तस्दीक करने अभी तक, लेकिन जो बात मुझे पता चली है वो ये, और हो सकता है इस बात में अगर कोई गलती है तो आप बता दिएगा, नहीं तो जिन लोगों के साथ ये वाक़या हुआ है वो इस कमेंट्स में बताइएगा कि ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे ये वीडियोज़ भी देखी है मैंने कुछ लोगों की, और मुझसे बात भी हुई है। सिविक सेंटर पर आप जा रहे हैं, जाके आप नंबर प्लेट चेंज कराना चाह रहे हैं या आप बायोमेट्रिक कराना चाह रहे हैं, आपको वहाँ रिश्वत देनी पड़ रही है, उसके बगैर काम नहीं हो रहा आपका। आपको एक फोटो कॉपी के 150 रुपये देने पड़ रहे हैं, ये हमारे नौजवान को, हमारे लोगों को, मोटरसाइकिल सवारों को देने पड़ रहे हैं, एक फोटो कॉपी के 150 रुपये। ये शहर में लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। सर में कराची शहर का एक और अलमिया भी है, इस शहर में जो भी आता है उसकी कोशिश होती है कि लूट के खा जाए। इस शहर का अलमिया क्या करूँ मैं अगर बात मोटरसाइकिल सवारों की कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान का अलमिया ये कि पाकिस्तान में गरीब की कोई औकात ही नहीं है। आप किसी भी शहर में चले जाएँ, आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाएँ, वहाँ गरीब की औकात नहीं है। आप पंजाब में देख लें कितने वाक़यात हैं जिसमें मोटरसाइकिल सवारों को कुचला गया है। अभी पिछले दिनों पंजाब में लाहौर में डंपर ने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचला है। मेरे ख्याल में हफ्ता 1.5 हफ्ता पुरानी बात है। क्या हुआ डंपर के खिलाफ, क्या हुआ ड्राइवर के खिलाफ? पंजाब में तो आपकी वफाकी गवर्नमेंट बहुत मजबूत है ना, क्यों नहीं किया उसके खिलाफ कार्रवाई? मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई होती है। इसी शहर में मैं मोटरसाइकिल सवारों के घर पर गया हूँ जिसको डंपर ने कुचला है, मैं उनके घर पर जाकर इंटरव्यूज़ करके आया हूँ, मिलकर आया हूँ। वो माँ तड़प रही है अपने बच्चे के लिए, उसका जवाब कौन देगा? आपने उस डंपर के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आप मोटरसाइकिल सवारों को लेके बैठ गए। आप गाड़ी वाले, वो जो निकलता है गाड़ी में, मैंने खुद देखा है, वो जो बड़ी बड़ी गाड़ी में, डबल डेकर गाड़ी में, वीगो में घूम रहे होते हैं, आप उनको रोकने की हिम्मत नहीं रखते, उनसे नहीं पूछते तुम्हारी नंबर प्लेट कहाँ है। अलबत्ता वो जो छोटी गाड़ियों में निकले होते हैं उनको साइड में लगाओ, भाई आ जाओ, थोड़ा बत्ता दे दो, थोड़ी बातचीत कर लो। ये कैफियत है इस शहर की। सिंध गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ, मैं वफाकी गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते शहर के अंदर मजीद तकसीम पैदा ना करें, लोगों के अंदर नफरतें पैदा ना करें। आप लोगों को कुछ नहीं दे रहे, आप लोगों को सड़कें नहीं दे रहे, आप लोगों को एजुकेशन नहीं दे रहे, आप लोगों को पानी नहीं दे रहे, आप लोगों को बिजली नहीं दे रहे, उसके बाद आप लोगों पर इतने भारी भारी टैक्सेस लगा रहे हैं, आप इतने भारी भारी जुर्माने आयद कर रहे हैं। ये सही नहीं है। आप बिल्कुल करें, आप बिल्कुल जुर्माने आयद करें, लेकिन आप पहले उनको सहूलत दें, पहले आप उनको सड़क दें, पहले आप उनको ट्रांसपोर्ट दें, पहले आप उनको पानी दें, पहले आप उनको बिजली दें। उसके बाद आप ठीक है, आप उसके बाद राइट रखते हैं कि आप पूछेंगे भाई हम तो तुम्हें तो इतनी सहूलतें दी हैं, तुम इस कवानीन पर अमल क्यों नहीं कर रहे? अब वो कानून पर अमल कैसे करेगा? वो जब यहाँ से हसन निकलता है जेल चौरंगी से, उसको यूनिवर्सिटी रोड पे जाना है,
तो वो यूनिवर्सिटी रोड तक जाने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगाता है। उसके बाद आप चाहते हैं कि वो कानून पे भी अमल करे और आप उसको तंग भी करें। उसकी मोटरसाइकिल की सीट तैसी हो जाती है, उसकी गाड़ी की सीट तैसी हो जाती है, वो जंप में उसकी कमर की ऐसी तैसी हो जाती है, उसकी कमर टूट जाती है, उसको मेडिकल का खर्चा पड़ता है। फिर आप उससे कहते हैं कि आओ ज़रा हमारे पैसे देके जाओ। तो ये है मसला। इस शहर पर रहम करें, खुदा के वास्ते रहम करें। हुक्मरानों से मैं अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते इस शहर पर रहम करें, पाकिस्तान के शहरियों पर रहम करें, कराची के लोगों पर रहम करें, कराची के लोगों को जीने दें। कराची के लोग बहुत मुश्किल में इस वक्त। मैं कराची के लोगों से जब बात कर रहा होता हूँ तो मैं बात क्लियर कर दूं इधर कि कराची के लोगों की बात कर रहा हूँ। कराची के लोगों से मुराद मेरी हरगिज़ कोई एक अज़बियत या कोई एक नस्ल नहीं है, बल्कि कराची के लोग ओवरऑल। कराची में जो लोग लेते हैं, कराची में रहने वाला बहुत गरीब है, बहुत परेशान है। उसको जब वो तेसर टाउन से निकलता है, जब वो सुरजानी टाउन से निकलता है, खुदा की बस्ती से निकलता है, उसको नौकरी के लिए जाना होता है टावर, उसको जाना होता है लाइट हाउस। अमूमन लोग वहाँ से वहीं जाते हैं। उसके बाद एक वाहिद सवारी क्या है, एक मोटरसाइकिल जिसमें वो पेट्रोल डालेगा, जो कि आपने पेट्रोल भी महंगा कर दिया है, 8 रुपये भी महंगा हुआ है पेट्रोल। उस मोटरसाइकिल पे सवार होकर वहाँ पहुँचता है, अपनी नौकरी करता है। वो रास्ते पर उसको सड़क खुदी हुई सड़कें मिलती हैं, उसको ट्रैफिक जाम मिलता है, वो एक गुस्से की हालत में अपने ऑफिस पहुँचता है। फिर आपका खौफ कि रास्ते पर आप रोकेंगे उसे, आप पूछेंगे लाओ नंबर प्लेट पे सिंधी वो लगाई तुमने कि नहीं लगाई, तुमने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तुम्हारे हाथ में ग्लव वो नहीं है, तुम्हारे मोटरसाइकिल के इंडिकेटर टूटे हुए। जबकि पुलिस की अपनी मोबाइलों को हाल ही होता है कि उनके इंडिकेटर नहीं होते, अपनी मोबाइलों को हाल ही होता है कि टूट फूट का शिकार होती है मोबाइलें। उनकी अपने मोटरसाइकिल जो घूम रही होती हैं उनके इंडिकेटर नहीं होते और वो उसको तंग कर रहे होते हैं। तो खुदा के वास्ते इस शहर पर रहम करें। और मैं इस शहर के लोगों से भी कहता हूँ कि आवाज़ उठाएँ, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएँ। इस शहर के लोगों से कहता हूँ अमन के साथ, कानून के साथ रहते हुए, लेकिन अपने हक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएँ। और शहर से मुराद मेरी बार बार यही है कि शहर के लोग, शहर में बसने वाला हर बासी, शहर में बसने वाला हर शहरी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए। हमारी वो बच्चियाँ, हमारी वो ख़वातीन जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रही हैं, बहुत बड़ा काम कर रही हैं। मैं उनको सलूट करता हूँ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो मोटरसाइकिलों पे जाती हैं, अपने ऑफिस, अपने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल जाती हैं। हमें उनको इज़्ज़त देने की ज़रूरत है, उनको इज़्ज़त दें और उनके लिए सहूलतें पैदा करें। वो आपकी बेटियाँ, आपकी बहनें हैं। मैं उनसे भी कहता हूँ कि सोशल मीडिया का सहारा लें और आवाज़ उठाएँ। आज उमर डिजिटल में मैंने बात की है, आपसे भी है कि आप बताइएगा कि इस वक्त आपके साथ क्या हो रहा है, इस शहर में क्या हो रहा है। आप जब मोटरसाइकिल लेके निकल रहे हैं तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं, फुटेजेस दें, इस पर डालें उमर डिजिटल पे। हम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बनेंगे। उमर डिजिटल के साथ मुंसलिक रहिएगा, शेयर करें उमर डिजिटल को और अपने राय का इजहार करें कमेंट्स में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।